दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग हिंदुओं को वहां पर अल्पसंख्यक मानेंगे। और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होना, उनके ऊपर अटैक्स होना कोई नई बात नहीं है। जब भी हमने बात की है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, एनपीआर की जब बात की है, तो हमने कहा था कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो भी अल्पसंख्यक हैं, इनको भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। अल्पसंख्यक हमेशा माइनॉरिटीज जो होते हैं उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। इसीलिए आज बांग्लादेश के अंदर हालत देख लीजिए आप लोग। हिंदूज जो कि 28% थे 1947 के अंदर बांग्लादेश के अंदर, या फिर ईस्ट पाकिस्तान हम लोग कहें, उनकी संख्या डिक्रीज होते होते इतनी कम हो गई है कि मात्र आज 7.9% बच गए हैं 28% से। तो आखिरकार हम लोग देखेंगे कि भारत के पास में क्या, इसके पास में जो है ऑप्शंस है। भारत कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो अपना सकता है। इसके साथ में एग्जांपल सेट ऑलरेडी किया हुआ है मालदीव्स का, कि मालदीव्स ने जिस तरीके से भारत के साथ में रिलेशन मेंटेन किए, उसमें मालदीव्स को ही मुंह की खानी पड़ी थी। और चाइना और यूएसए कैसे इससे इन्फ्लुएंस है, वो आज हम लोग लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है बांग्लादेशी हिंदूज आर लिविंग इन फियर, वो डर के अंदर रह रहे हैं। व्हाई इज इंडियाज रेस्पॉन्स म्यूटेड, मतलब भारत आखिरकार खामोश जो है वो क्यों है। बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वो आज इस चीज को जगह दे रहे हैं। लेकिन देखिए कि जब जैसे ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद यूनुस, वो कई केसेस से बरी हो जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश, आखिरकार उनका स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 10,000 एमसीक्यू का बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हमने यूट्यूब के ऊपर इसकी लाइव क्लासेस ली हैं। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये तमाम टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। डिटेल एमसीक्यू करेंगे, हर डायमेंशन में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत जबरदस्त बैच है, वनडे एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों की। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें 75 टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप लोग कैसे पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे एक्टिव हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की कि आखिरकार क्या है। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1941 के अंदर हिंदूज फॉर्म 28% ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली पार्टीशन से पहले 1941 के अंदर 28% जो हिंदूज थे वो ईस्टर्न, पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे, बांग्लादेश, बांग्ला की हम लोग बात करेंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता के अंदर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में बना, और भारत ने इसमें काफी मदद की थी। द हिंदूज वर 13.50% इन 1974। 1974 के अंदर 13.50% थे। और आप लोग को पता है कि 1974 के एक साल बाद में ही शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जो है वो कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 को। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और बांग्लादेश इसको शोक दिवस के रूप में मनाता है। आफ्टर द डिपेंडेंस देयर वाज ए ड्रास्टिक डिक्रीज इन हिंदूज पॉपुलेशन, और वो 2022 के सेंसस के अंदर बांग्लादेश में हो चुके हैं 7.9%। 2022 के अंदर सेंसस हुआ था बांग्लादेश के अंदर, और अब उनकी संख्या जो है वो 7.9% हो चुकी है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आप लोग को बताता हूं। क्या होता है कि जो माइनॉरिटी के अंदर होता है उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके लिए एक रिलीजन के राइट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिलीजन फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भारत के अंदर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, वहां पर रिलीजन फ्रीडम की बात की गई है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपके साथ में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में पूरा प्रावधान करता है, पूरे राइट्स देता है। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश के अंदर ऐसे बहुत सारे हिंदूज हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग 200 से ज्यादा हमले जो है वो बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी अत्याचार हुए होंगे। वहां पर लोगों ने देश छोड़ा होगा, उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो किसी दूसरे देश के अंदर जाकर सेटल हो चुकी होंगी, इसलिए वहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ रही है। दूसरा यह है कि जहां पर अत्याचार हो रहे हैं फिर वहां पर पनपना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। ठीक है,
बड़े बड़े एम्पायर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन मेनली जहां पर आप लोग डार्क रेड देख रहे हैं वहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां पर इन जगहों पर तो यहां पर जो है वो हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है। लगभग 60 to 70% हिंदू जो हैं वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉपुलेशन कैसे कैसे धीरे धीरे डिक्रीज जो है वो हुई है। हम लोग बात करें 1947 के बाद से, यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें तो लगभग 22% के आसपास हिंदूज यहां पर थे। वैसे तो 28% थे, फिर कम होते गए 22, फिर 18.5, 13.5, 12.13, 10.51 और 2022 में जो आखिरी सेंसस हुआ है 2022 के अंदर, उस समय 7.95 पॉपुलेशन रह गई है। बांग्लादेश की पूरी जनसंख्या 17 करोड़ है। बांग्लादेश की पूरी जनसंख्या जो है वो 17 करोड़ है, उसमें से केवल और केवल लगभग 7% जो है वो हिंदू हैं, सबसे कम पॉपुलेशन। बांग्लादेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 8th मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है वो कौन है? बांग्लादेश है। एशिया के अंदर अगर बात करें तो एशिया के अंदर 5th पॉपुलस कंट्री जो है वो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1265 है। 1265 पीपल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर 1265 जो लोग हैं वो रहते हैं, मतलब डेंसिटी भी यहां पर काफी हाई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो बहुत कम जो है वो डेंसिटी है ना। तो बांग्लादेश जो है वो मोस्ट डेंस जो है वो कंट्री है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट केवल बांग्लादेश के अंदर नहीं हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर सारे के सारे हिंदू जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए थे। लेकिन ये प्रोटेस्ट केवल और केवल यहां पर नहीं है, यूके, कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, कनाडा के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। 1920 के अंदर, 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट हुआ था। वो खिलाफत मूवमेंट भारत के अंदर हुआ था, लेकिन क्या उसकी जड़ें भारत में थी? नहीं थी ना। टर्की के अंदर जो खलीफा था उसको वहां से हटाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश एम्पायर टर्की के अंदर था, वहां पर राज करता था, और वहां पर खलीफा जो है उसको हटा दिया था, और उसका इंपैक्ट भारत में देखने को मिला था। भारत के मुस्लिम जो थे वो एकजुट हुए थे और उन्होंने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने इसी के साथ में ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चला दिया था। ठीक है, वो गांधी जी की बहुत अच्छी समझ थी कि ठीक है मूवमेंट चल ही रहा है, क्यों ना इसके साथ में ही हिंदुओं को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि एक देश से मूवमेंट जो है शुरू होता है, भारत देश में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। आज बांग्लादेश के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है तो भारत के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन भारत के पास में आखिरकार क्या रास्ता है? भारत में भी कई बार जो है प्रोटेस्ट आप लोग देख रहे हैं, है ना। फिर बाहर के देशों के अंदर, कनाडा वगैरह, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो अटैक्स हैं, 200 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, बांग्लादेश के अंदर रिपोर्ट किया चुके हैं। वहां के एक हिंदू हैं, वसुदेव धार है, उन्होंने कहा, वो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश पूजा उत्पन्न परिषद के, उन्होंने कहा कि बहुत सारे अटैक जो है वो 5 अगस्त के बाद हुए हैं और लगभग 205 अटैक्स हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर मारे भी जा चुके हैं। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी क्या है? इंडिया की है टाइट रॉप डिप्लोमेसी, बिल्कुल खींच कर रखना। मालदीव के लिए जो हमने जो डिप्लोमेसी अभी अपनाई थी, सेम वही डिप्लोमेसी। मालदीव को हमने मौका नहीं दिया, बिल्कुल खींच के रखा। मालदीव को लगता था कि भारत जो है वो लिबरल होगा और हमारे साथ में आकर बातचीत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मालदीव के ही जो प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर आए, इंडिया के अंदर आए और उन्होंने बातचीत की। हम उसके अंदर जो है बिल्कुल भी लूज नहीं रहे। वैसे ही बांग्लादेश के साथ में भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अभी इन्फ्लुएंस में है चाइना के। चाइना ये चाह रहा है, देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, चाइना बेसिकली क्या चाह रहा है। द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। ये पूरा करा धरा जो है वो चाइना का है। चाइना ये चाहता है कि बेसिकली बांग्लादेश का जो कॉटन मार्केट है वो चाइना के कैप्चर में आ जाए। जैसी वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई है, चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना के साथ में फ्री ट्रेड करने को एग्री हो जाए और यूएस के साथ में जो ट्रेड चल रहा है कॉटन को लेकर वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो बेसिकली द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। बांग्लादेश इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो पूरे विश्व के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो बांग्लादेश है। द यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट। यूएस जो है वो बिगेस्ट मार्केट है।
but Washington is worried that the violence, if it continues, could disrupt work in textile factories across Bangladesh. अगर ये मूवमेंट बहुत लंबा चलता है तो फिर यूएस को इसमें चिंता करने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां का मार्केट खराब होगा और इस बीच जो है वो चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश को। लेकिन आखिरकार इंडिया के पास में क्या ऑप्शन है? देखिए, इंडिया के पास में, इंडिया चुप क्यों है पहले वो सुनिए। इंडिया चुप क्यों है? मालदीव का एग्जांपल मैंने लिया। टाइट रॉप पॉलिसी, डिप्लोमेसी जो है वो हमने अपना रखी है। हम तभी झुकेंगे जब आप बातचीत करने को तैयार होंगे। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे। वही डिप्लोमेसी यहां पर भी है। तो इंडिया के पास में 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि जितने भी शरणार्थी जो कि बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पर हैं, उनको भारत के अंदर शामिल कर लिया जाए, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। जिनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही भारत में एंट्री मिल रही है। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ साथ में चाइना और पाकिस्तान को भी टैकल करें, उनको भी बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इन 3 देशों की डिप्लोमेसी जो है इसको कंट्रोल किया जाए। और तीसरा ऑप्शन यह है कि हम पूरे विश्व के अंदर एक परिचय रखें कि भारत केवल जो है वो किसी निश्चित धर्मों के लिए ही नहीं है, मुस्लिम धर्म जो है उसके लिए भी है, या हिंदू धर्म के लिए भी है, अन्य धर्मों के लिए भी है और अन्य देशों के लिए भी है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो हम लोग इस एग्जाम्पल से जो शरणार्थी हैं उनको पूरा हम लोग जो है सपोर्ट करें और ये एग्जाम्पल सेट हो पूरे विश्व के सामने कि इंडिया जो है वो वाकई में एक डिप्लोमेट कंट्री है और सभी धर्मों का जो है वो रखवाला है। इस तरीके से हम लोग एक मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है, थोड़ा इंतजार जो है वो भारत को करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए सॉल्यूशन बस एक ही है कि अभी कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही वहां पर एक परमानेंट गवर्नमेंट जो है वो रन कर जाए और वहां के लॉज को मेंटेन करे। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू के बैच के साथ में जरूर जुड़िए। अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो भी हमारी चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है कि कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।